हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर 10 सर्कल्स का एग्जाम्पल नंबर 3 जो कि बोल रहा है पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर हमने क्या कंसीडर किया है, ओ कंसीडर किया है। इसमें फिगर दिया हुआ है इस क्वेश्चन में आपको, जिसमें बता रहा है पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। पी से क्यू आपका क्या है, कॉर्ड है जिसकी लेंथ कितनी दी हुई है 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो सेंटर से दिखाई दे रहा है ओ से पी क्या है, रेडियस है, वो भी कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। आगे बोल रहा है द लेंथ द टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट टी। दो टेंजेंट ड्रॉ हुई है, ये वाली टेंजेंट एंड ये वाली टेंजेंट, जो कि दोनों टेंजेंट एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट करिए बोल रहा है टी पॉइंट पर। तो आपको निकालने बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ टीपी। तो हम लोग को किसकी लेंथ निकालनी है, टेंजेंट टीपी की लेंथ निकालनी है। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे गिवन से। क्या लिखेंगे सबसे पहले, गिवन अ सर्कल विथ सेंटर ओ। क्लियर। अब सर्कल हो गया है किसके साथ, सेंटर ओ के साथ हमने एक सर्कल को ड्रॉ किया है जिसमें आपको क्या क्या गिवन है, एंड कॉर्ड दिया हुआ है। एंड कॉर्ड की लेंथ कितनी दी हुई है 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस भी दिया है। रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस का नाम क्या है ओपी। रेडियस ओपी कितना दिया हुआ है आपको 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है। क्यों करना है, देखिए क्योंकि ये जो डॉटेड दिखाई दे रही है आपको अभी फिगर में, तो ये गिवन है, समझना पड़ेगा डॉटेड क्या है। डॉटेड कंस्ट्रक्शन लाइन को डिनोट करता है। अब ये कंस्ट्रक्शन भी हमने किस तरीके से किया है, जितने भी क्वेश्चंस हम सर्कल्स में बनाते हैं और जहां पर हम टेंजेंट फाइंड करते हैं या फिर रेडियस फाइंड करते हैं या फिर बेस फाइंड करते हैं, तो उसमें तीन ही चीज रहती है, एच पी और बी। पाइथागोरस थ्योरम से ही हमने निकाला है अभी तक के। तो यहाँ पर भी पाइथागोरस लगाने के लिए ट्राइंगल को पहले क्या बनाना पड़ेगा, राइट एंगल बनाना पड़ेगा। अब राइट एंगल बनाने के लिए हमने क्या किया है, टी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है किस पे, कॉर्ड पी क्यू पर। तो कंस्ट्रक्शन में मैं लिख रही हूं ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन ऑन किस पे, कॉर्ड पी क्यू पर। ठीक है। एंड यही जो परपेंडिकुलर लाइन आ रही है वो उसको किससे ज्वाइन करा दिया है, ज्वाइन अप टू ओ। ये जो टी है इसी परपेंडिकुलर लाइन को मैंने किससे ज्वाइन करा दिया है, ओ से। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर टू प्रूफ में हम लोग को क्या प्रूफ करना है, टू फाइंड है हमारा एक्चुअल में अभी। तो टू फाइंड क्या प्रूफ फाइंड करना है अपन को, टेंजेंट टीपी। क्लियर। चलिए तो यहाँ से सॉल्यूशन बनाएंगे। सबसे पहले अब मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दिया है, टी से, टी एक परपेंडिकुलर लाइन है किस पे, पी क्यू पर। तो परपेंडिकुलर लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। यही परपेंडिकुलर लाइन को मैंने क्या किया, उसे ज्वाइन किया, तो ये एंगल भी कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। अब ध्यान दीजिएगा ये हो गया टी पी क्यू, इस वाले पॉइंट को यहाँ पर आर दिया हुआ है। सेंटर का सर्कल है ये, सर्कल का ये क्या है, सेंटर है। सेंटर से जब कोई परपेंडिकुलर लाइन किस पे आती है, कॉर्ड पर आती है, तो वो कॉर्ड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। ऐसा कौन से थ्योरम में दिया है, क्लास 9th के सर्कल चैप्टर के थ्योरम में दिया है। क्या दिया है, सबसे पहले बताएंगे हम लोग कि सिंस ओ आर क्या है, एक परपेंडिकुलर लाइन है किस पे है, ऑन कॉर्ड, ऑन दी कॉर्ड। कॉर्ड का नाम क्या है, पी क्यू। देयरफॉर बाय थ्योरम, थ्योरम क्या बोलता है, देयरफॉर बाय थ्योरम परपेंडिकुलर लाइन टू दी कॉर्ड, जो कि किस पे आती है, कॉर्ड पे आती है, कॉमा बाइसेक्ट्स दी कॉर्ड। कॉर्ड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। परपेंडिकुलर लाइन जो कि सेंटर से किस पे आ रही है, कॉर्ड पर, जिसका नाम क्या है ओ आर, वो कॉर्ड को, कॉर्ड का नाम क्या है पी क्यू को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। इट मीन्स देयरफॉर पी आर किसके इक्वल हो जाएगा, आर क्यू के। क्लियर। अब हम लोगों को पता है कि सिंस ये जो पूरी टेंजेंट है पी क्यू वो किन किन से लाइन से मिलकर बनी हुई है, पी आर प्लस आर क्यू से मिलकर बना है, पी आर प्लस आर क्यू। और हमने पी आर को किसके इक्वल लिखा है, आर क्यू के, या फिर आप आर क्यू को भी क्या लिख सकते हो, पी आर लिख सकते हो। इस वाली लेंथ को निकालना है, देखिए तो हमको ये वाला ट्राइंगल चाहिए, मतलब हमको आर क्यू वाली लाइन नहीं चाहिए, इसीलिए हम आर क्यू की जगह क्या लिखेंगे, पी आर लिखेंगे। तो यहाँ पी क्यू एज इट इज हो गया, पी आर भी एज इट इज हो गया।
आर क्यू की जगह क्या लिख देते हैं, पी आर। तो क्या बनेगा, पी क्यू इज इक्वल्स टू 2PR, और पी क्यू की वैल्यू दी हुई है, पी क्यू टेंजेंट है, कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो हमारा, सॉरी ये पी आर है, तो हमारा पी आर का वैल्यू क्या मिल जाएगा बताओ, 8/2 कितना मिल जाएगा, 4 सेंटीमीटर। क्लियर। तो अभी हम लोगों को ये वाली जो लेंथ है, पी आर की जो लेंथ है वो कितनी मिल चुकी है, 4 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब देखिए ये 4 हो गया है, ये हमको पता है ये वाली लेंथ कितनी है, रेडियस कितनी है 5, तो हम ये वाला लाइन बेस निकाल सकते हैं, बेस की लेंथ निकाल सकते हैं। तो अब आगे क्या करेंगे यहाँ पर, नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, पाइथागोरस उसी में लगता है, पी आर ओ, पी आर ओ क्या होता है, पाइथागोरस लिख लीजिएगा, बाई पाइथागोरस, बाई पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू अभी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या है ये, पीओ का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है आपका, पी आर का स्क्वायर, प्लस बेस क्या है आपका, आर ओ का स्क्वायर। क्लियर। पीओ, पी से ओ रेडियस है, कितना दिया हुआ है 5 स्क्वायर, पी आर, पी आर कितना दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, प्लस आर ओ कितना दिया हुआ है, आपको निकालना है आर ओ की वैल्यू, 5 स्क्वायर 25, 4 स्क्वायर 16, प्लस आर ओ का स्क्वायर, 25 में क्या होगा, इधर आएगा तो 16 माइनस होगा, तो क्या बनेगा बताओ, ये 9 बनेगा। तो आर ओ का स्क्वायर आ रहा है, मतलब ये किसका स्क्वायर है, 3 का, इसलिए आर ओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। तो आर ओ आपका कितना आ गया है, 3 सेंटीमीटर। क्लियर। यहाँ पर आपका जो आर ओ है वो कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। देखिए अब आप क्या निकाल चुके हो, आर ओ की वैल्यू निकाली हो यहाँ पर, तो लिख लेते हैं, हम लोगों ने क्या निकाला है, आर ओ की वैल्यू कितनी निकाली है, 3 सेंटीमीटर। अब मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, वो बस ध्यान रखिएगा, टीपी की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पहला ट्राइंगल कंसीडर करना है टीपीआर, ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करना है जो राइट एंगल दिखाई दे रहा है। क्लियर। और इससे हम लोग क्या करेंगे, हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल कर रखेंगे। इसके बाद हम लोग टीपीओ, इस पूरे ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे, सिर्फ 2 काम करना है, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल को लिखेंगे टी आर पी, पाइथागोरस लगाएंगे यहाँ पर भी, क्या होगा बताइए, राइट एंगल के सामने वाला साइड हाइपोटेनस बनता है, तो ध्यान रखिए टीपी निकालना है ना, मान के चलते हैं ये कितना है, एक्स है, और टी आर भी हमको नहीं पता है, तो इसको मान के चलते हैं क्या है, वाई सेंटीमीटर है। तो 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेनस, तो क्या होगा, टीपी का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये क्या होगा, पी स्क्वायर, पी की वैल्यू परपेंडिकुलर क्या है आपका, पी आर स्क्वायर, और बेस क्या है आपका, टी आर का स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए, टीपी को हमने क्या सपोज किया है, एक्स, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, पी आर हमको पता है 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर मतलब हमने निकाला है यहाँ पर, एंड टी आर को हमने क्या सपोज किया है, वाई, तो ये हो गया वाई का स्क्वायर। क्लियर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस वाई का स्क्वायर। देखिए अब 2 वेरिएबल है, एक एक्स है और एक वाई है, तो ये दोनों तो सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए अभी के लिए हम इसको क्या कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, एक बार मैंने लिया ट्राइंगल टी पी आर, और अब मैं दूसरा ट्राइंगल लूंगी टी पी ओ, पर चेक करिए टी पी ओ साइड में बनाकर दिखा रही हूँ आपको, ये है आपका टी पी ओ, तो कहीं से भी ये राइट एंगल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। पाइथागोरस तो पर किसमें एप्लीकेबल होता है, हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में। तो अब ध्यान दीजिए, अगर मैं यहां से देखूं तो ओ से पी रेडियस दिखाई दे रहा है सर्कल का, और टीपी क्या है, टेंजेंट है। तो थ्योरम क्या बोलता है 10.1 कि रेडियस मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, किसके साथ, टेंजेंट के साथ रेडियस कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कि सिंस ओपी क्या है, गिवन में हमने लिखा था, सिंस ओपी इज द रेडियस ऑन दी टेंजेंट, देयरफॉर बाय थ्योरम, कौन सा थ्योरम लगेगा, 10.1, जो कि क्या बोलता है, लिख लीजिए अगर याद नहीं है तो, रेडियस ऑन दी टेंजेंट मेक्स एन एंगल
ऑफ 90 डिग्री। क्लियर। देयरफॉर अब राइट एंगल ट्राइंगल बताइए, TPO बन जाएगा। देयरफॉर राइट एंगल ट्राइंगल TPO इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने क्यों इसको बताया है कि बार बार ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाना जरूरी है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में जहां पर 90 बनता है उसके सामने वाले को हमको क्या सपोज करना होता है, हाइपोटेनस। हमेशा वो हाइपोटेनस रहता है, इसलिए यहाँ पर 90 को आपको बनाना पड़ेगा। क्लियर। नहीं तो ट्राइंगल तो दिखाई दे रहा है पर पाइथागोरस उसमें एप्लीकेबल नहीं होगा जब तक कि हम इसको राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ नहीं कर देते। अब ये इसमें क्या लग जाएगा, देन बाई, अब लिखेंगे देन बाई पाइथागोरस थ्योरम। देखिए अब ये 90 है, ये वाला 90 है, तो ये सामने वाला साइड क्या बनेगा, h बनेगा। मतलब यहाँ से दिख रहा है h क्या है, हो गया पूरा पूरा TO, तो ये हो गया TO का स्क्वायर इक्वल्स टू h के सामने वाला साइड क्या बना, हाइपोटेनस। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है जिसपे 90 डिग्री ड्रॉ हुआ है वो क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। तो ये हो गया PO का स्क्वायर प्लस बेस क्या हो गया आपका, TP का स्क्वायर। क्लियर है। अब इसके सॉल्यूशन को बस बनाना है। देखिएगा सबसे पहले TO का स्क्वायर, T से O देखिए तो क्या दिख रहा है, T से R दिख रहा है और R से क्या दिख रहा है, O दिख रहा है। तो उसको TO किसका किसका सम है, TR प्लस RO का, और ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। PO क्या दिख रहा है आपको, रेडियस दिख रहा है जो कि डायरेक्टली वैल्यू पता है 5 सेंटीमीटर। T से P आपने क्या सपोज किया, X। TP की वैल्यू हो गई X और ऊपर स्क्वायर है तो क्या हो गया ये स्क्वायर। इसको ओपन करिए, TR की वैल्यू Y है एंड RO की वैल्यू 3 है, तो ये टोटल क्या बना, Y प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर। इक्वल्स टू 5 स्क्वायर स्क्वायर 25 इक्वल्स टू X स्क्वायर। ओपन करेंगे इसको, A प्लस B का होल स्क्वायर क्या बनता है, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B का स्क्वायर इक्वल्स टू 25 प्लस, देखिए एक्स स्क्वायर दिख रहा है और एक्स स्क्वायर को मैंने यहाँ पे निकाला था 16 प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पुट कर लिए 16 प्लस वाई स्क्वायर। सॉल्व करिए, वाई स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6y प्लस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल्स टू 25 प्लस 16 वाई स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक के, थोड़ा सा सॉल्यूशन में ही बस है बनाने का, बाकी आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो ये y का स्क्वायर एज इट, देखिए y स्क्वायर इधर भी ये प्लस है ना, 16 प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये हुआ 6y इक्वल्स टू, इधर 25 है 9 माइनस में जाएगा, 25 है प्लस 16 है, ये थोड़ा सा साथ में दिख रहा है, 16 है प्लस वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर मैंने कैंसिल आउट किया, 25 प्लस 16 एंड ये 9 इधर शिफ्ट होगा तो ये आ गया -9। तो क्या होगा, 25 प्लस 16 आपका हो जाएगा 6 प्लस 5 11 प्लस 1 2 3 41 माइनस 9, तो ये आएगा आपका कितना 32। आगे सॉल्व करेंगे तो y इक्वल्स टू 32/6, मतलब ये आपका आ जाएगा 16/3। 2 1 जा 2 6 जा 12 2 3 जा 6, तो y की वैल्यू क्या मिली है 16/3। क्लियर। बट हमको क्या चाहिए, TP चाहिए, x चाहिए, तो अब क्या करेंगे, इसी y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। हाँ लिख लीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation 1 we get x square equals to 16 plus y की वैल्यू 16/3 और ऊपर स्क्वायर है तो ये क्या हो गया स्क्वायर। देन x स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस 16 का स्क्वायर होता है 256 और 3 का स्क्वायर होता है कितना 9, तो ये आगे बनेगा x स्क्वायर इक्वल्स टू 9 का एलसीएम आ जाएगा, 1 और 9 का एलसीएम 9, ये कितना हो जाएगा 144। एलसीएम लेना आता है आप लोग को, सॉल्व बस करना है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 400/9। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400 किसका स्क्वायर 20 का, 9 किसका स्क्वायर 3 का, मतलब ओवरऑल क्या डाल सकते हैं स्क्वायर डाल सकते हैं। स्क्वायर स्क्वायर हटा तो क्या बना, एक्स का वैल्यू 20/3 सेंटीमीटर। देयरफॉर एक्स हमने क्या सपोज किया था, टीपी को सपोज किया था, देयरफॉर एक्स की जगह पे लिखेंगे टीपी इक्वल्स टू 20/3 सेंटीमीटर। लेंथ है तो यूनिट क्या आ जाएगी 20/3 सेंटीमीटर, तो इसकी वैल्यू आ गई 20/3। क्लियर। मैं शॉर्ट में बता देती हूँ क्या किया मैंने। ये जो लाइन थी सबसे पहले ये टोटल दिया हुआ था हमको 8 दिया हुआ था, रेडियस दिया था 5, तो हमने क्या किया एक परपेंडिकुलर लाइन खींची टी से किस पे PQ पर, और इसी परपेंडिकुलर लाइन को मैंने ज्वाइन कर दिया किससे O से।
तो थ्योरम लगाया फिर मैंने कि सर्कल के सेंटर से अगर किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होती है तो वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब ही वही होता है। तो ये टोटल 8 था, तो किसमें डिवाइड कर दिया इसको, 4 एंड 4 में। अब देखिए नीचे वाले ट्राइंगल का कोई भी काम नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमको टीपी की लेंथ पूछा है, तो पूरा काम ऊपर वाले ट्राइंगल का है। इसलिए मैंने सबसे पहले इस छोटे वाले ट्राइंगल में जो कि दिख रहा है PRO में मैंने पाइथागोरस लगाया, क्योंकि 90 बन चुका है। ये 4 आ गया है, ये 5 है, तो मैंने इसको पाइथागोरस लगाकर 3 ले आया। इसके बाद मैंने क्या किया, TPR वाला ट्राइंगल लिया, पाइथागोरस लगाया, जिसमें मैंने TP को x माना और TR को y माना, क्योंकि वहां पे वैल्यूज नहीं गिवन थी। फिर इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। फिर क्या किया मैंने, इस छोटे वाले ट्राइंगल को मैंने पहले लिया था और फिर मैंने इस पूरे बड़े ट्राइंगल को ले लिया TPO को। बट इसमें क्या हुआ, TPO में 90 डिग्री दिख नहीं रहा था, तो मैंने थ्योरम से लिखा कि O से P क्या है, रेडियस है, तो रेडियस टेंजेंट पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90, इसलिए हो गया 90। और फिर मैंने इसमें क्या लगाया, पाइथागोरस थ्योरम, जिससे ये 90 हुआ है तो सामने वाला साइड हाइपोटेनस बना, ये परपेंडिकुलर बना और ये क्या बन गया, बेस। यहाँ वैल्यू पुट की मैंने, यहाँ पर आया था वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर की यहाँ पर आया था आपका एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैंने डाली 16 प्लस वाई स्क्वायर डालने के बाद सॉल्व किया है, तो y की वैल्यू निकल कर आई 16/3। बट एट द एंड हमको चाहिए क्या था, TP चाहिए था, जो कि x है। तो हम लोग क्या किए, y की वैल्यू को फर्दर इक्वेशन नंबर 1 में डाले और किसकी वैल्यू निकाल के लाए, x की, जो कि क्या था आपका TP। क्लियर है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बना है बट सॉल्यूशन बहुत ईजी है, 2 बार प्रैक्टिस करिएगा बन जाएगा। कहीं डाउट हो तो बताइएगा, आप इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो मैं PDF इसका डाल दूंगी। क्लियर, थैंक यू।